जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 10th के हिंदी व्याकरण में जो छंद आपका जो 2 नंबर का बनता है, 2 नंबर इसमें 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में 4 नंबर का जो आपका बनेगा लगभग, उसको हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपने अब तक छंद में कुछ भी नहीं जानते तो यहाँ से आज के बाद से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको यहीं से नंबर देखने को मिल जाएंगे। महत्वपूर्ण चीज़ें हम लेकर के आए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही क्वेश्चन लेकर के आए जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। अगर आप चाहते हैं कि हिंदी व्याकरण का ये जो रस छंद अलंकार का नोट्स है ये आपको पीडीएफ मिल जाए, ठीक है, 2 से 3 पेज का होगा पूरा। अगर आप लिखेंगे शॉर्ट ट्रिक के थ्रू तो दोस्तों हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप एसएमएस करें, सर क्लास 10th का जो है हमको पीडीएफ दे दीजिए। हमारा नंबर है 8574326650, 8574326650। लीजिए छंद के बारे में शुरू करते हैं। छंद क्या है? छंद चरण वर्ण मात्रा क्रम यति गति तुक गण से बने काव्य को छंद कहते हैं। जिसमें क्या होते हैं? चरण होते हैं, यानी चरण कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। वर्ण होते हैं, मात्राएं होती हैं, और ये सब के कैसे होते हैं? क्रमिक में होते हैं। यति होता है, यति मतलब वही ठहराव। गति मतलब किस लय में पढ़ा जाएगा, कितनी गति से। तुक होता है, गण होता है, ठीक है, सारी चीजें पढ़ेंगे। देखिए छंद के 4 चरण होते हैं। कौन कौन से? देखिए प्रथम चरण में क्या होता है? पद, प्रथम चरण, ठीक है। फिर द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण और पंचम, 4 चरण होते हैं। और देखिए दूसरी चीज इसमें जैसे कि हमने बताया वर्ण। अब देखिए चरण कैसे, जैसे कह दिया, देखिए पद जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब यहाँ देख रहे हैं आप विराम चिन्ह लगा हुआ है, तो इसी विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? यति कहते हैं। आपको शायद यह स्पष्ट दिखता होगा, ठीक है, इसको यति कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जो लिखा है वो उतना आपका एक चरण है। फिर जय कपीस तिहु लोक उजागर, ये दूसरा चरण है, ठीक है। रामदूत अतुलित धाम बलधामा। अब देखिए बलधामा के नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या है? विराम चिन्ह लगा, तो ये तीसरा चरण हो गया। अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, ये आपका चौथा चरण हो गया। तो इस तरह से 4 चरण होते हैं, ठीक है। छंद में 4 चरण। अब देखिए मात्राओं की बात की जा रही है, तो मात्राओं की बात की जा रही है तो देखिए मात्राएं 2 प्रकार से होती है, एक ह्रस्व और एक दीर्घ। जिसको छंद में क्या कहते हैं? छंद में कहते हैं लघु, और दीर्घ वाले को क्या कहते हैं? गुरु। लघु के लिए 1 पाई और दीर्घ के लिए ये इस प्रकार का इस तरह से बनता है। ये लघु में ये लघु में 1 मात्रा काउंट होती है, कितनी? 1 मात्रा गिनी जाती है, और गुरु के लिए 2 मात्राएं गिनी जाती है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। आइए समझते हैं लघु क्या होता है। जैसे देखिए लघु स्वर कौन कौन से? अ, ई, उ और री, और ये चंद्र बिंदु। जहाँ ये सारे वर्ण आ जाएंगे, आ जाए, छोटी ई, छोटा उ, ठीक है, और री से ऋषि और चंद्र बिंदु, वहाँ के लिए 1 मात्रा गिना जाता है। वहाँ के लिए कितना मात्रा गिनेंगे दोस्तों? 1, ठीक है। जहाँ आ, बड़ी ई, बड़ा उ, री, ए, उ, औ आएगा, वहाँ पे आप क्या गिनेंगे? गुरु, अंग, आहा, ये सब क्या है? गुरु। यानी गुरु का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे 2 मात्राएं प्रयोग की जाएंगी। कितनी मात्राएं? 2 मात्राएं। 1 मात्रा के लिए हमने बताया क्या? इस तरह से पाई खींचा जाता है, और 2 मात्रा के लिए ये एस तरह की, एस के आकार का बनता है, ठीक है। यदि कोई वर्ण अर्ध व्यंजन है तो वो ना तो 1 मात्रा और ना तो 2 मात्रा, यानी ना तो ह्रस्व में गिना जाएगा ना ही दीर्घ में। यानी जब अभी देखिएगा आगे जब वर्णों का काउंट होगा तो वर्णों के काउंटिंग में अगर कोई आधा वर्ण व्यंजन है, यानी आधा अक्षर लिखा जाता है, जैसे लिखा जाता है ना उच्चारण में च आधा होता है, तो च की कोई मात्रा नहीं ली, च को छोड़ दिया जाएगा। इस स्थिति में जो आधा च है उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। ना उसको 1 मात्रा गिना, ना ही उसमें 2 मात्राएं काउंट होती हैं, ठीक है। ये चीजें हैं। आइए आगे समझते हैं। देखिए आगे दिया हुआ है आपका
मात्राएं, मात्राएं जैसे हमने बताया क्या दो प्रकार से, एक होगा लघु, लघु के लिए जो है एक मात्रा, और गुरु, गुरु के लिए दो मात्राएं। ठीक है, जहाँ पे खड़ी पाही खींचा गया है उसके लिए एक मात्रा, और जहाँ पे ये इस तरह से एस की तरह से बना होगा उसको दो मात्राएं वहाँ गिनेंगे, और उसको क्या कहेंगे, गुरु कहेंगे, और एक मात्रा को लघु कहेंगे। चौथा चीज आपको जैसे बताया हमने, क्रम होता है, यानी इस क्रम से लिखे जाते हैं। यति, यति यानी जहाँ पे ठहराव होता है, जैसे आपके अभी हमने दिखाया ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर में क्या है, बीच में रुकना पड़ा था, जहाँ विराम चिन्ह लगा था वहाँ रुक करके फिर आगे पढ़ रहे थे, इसलिए उसको क्या कहते हैं, यति। गति को यानी लय प्रवाह, किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, वैसे नहीं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ऐसे नहीं पढ़ना है, एक लय में पढ़ना है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। ठीक है, अब ऐसा नहीं है रुकना कहीं और है, रुक जाए कहीं और एक चरण को दूसरे लय से पढ़ें, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, मतलब एक धीरे से और एक तेज से, ऐसा नहीं करना है, सबको एक लय में पढ़ना है चारों चरणों को, ये चीज होता है। अगला है तुक, तुक ध्यान के आधार पर तुकबंदी करना, यानी सॉरी दोस्तों, ध्वनि के आधार पर तुकबंदी करना। ठीक है, अभी इसको भी हम समझेंगे। देखिए तुक जो है, आप जैसे देख पा रहे हो, पहले चरण का तीसरे चरण से होता है और दूसरे का चौथे से तुकबंदी की जाती है। पहले चरण का, जैसे उसमें 4 चरण हमने बताया था ना, तो पहले चरण का तीसरे से और दूसरे का चौथे से, यानी एक छोड़ करके उससे तुकबंदी की जाती है। आइए इसको समझते हैं। छंद को समझने से पहले पहले हमको गढ़ को समझना पड़ेगा। गढ़, 3 अक्षरों के समूह को गढ़ कहते हैं। अगर कोई पूछे कि गढ़ किसे कहते हैं, तो 3 अक्षरों के समूह को गढ़ कहते हैं। ठीक है, कितने अक्षर के, 3 अक्षरों के समूह को गढ़ कहते हैं। 3 अक्षर से युक्त शब्द क्या कहलाते हैं, गढ़ कहलाते हैं। ठीक है, गढ़ कितने प्रकार के होते हैं, या गढ़ के भेद कितने हैं, या गढ़ के अंग कितने हैं, तो आप बताइएगा। गढ़ के 8 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं जी, 8 अंग होते हैं। आइए इसको ट्रिक के द्वारा समझते हैं। ये चीज अगर आपको याद है तभी आप जो है छंद में अच्छे से चीजों को जान पाएंगे, अन्यथा नहीं तो नहीं। आप जान गए कि गढ़ में क्या होते हैं, 3 अक्षर ही होते हैं। 3 अक्षर से ज्यादा अगर कोई शब्द है तो गढ़ उसका नहीं बनेगा। देखिए जैसे य माता राजभान सलगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा, य माता राजभान सलगा, य माता राजभान सलगा, य माता राजभान सलगा, य माता राजभान सलगा। ठीक है, बात समझ गए। अब देखिए हमने जैसे कहा क्या कि 3 अक्षरों से मिल करके क्या बनता है, गढ़ बनता है। जैसे देखिए य माता, ये 3 अक्षर बन गए, य माता, तीन तीन मिल गया कि नहीं मिल गया। अब देखिए इसमें य में अ है, य में क्या है, अ है, तो अ के लिए हमने बताया क्या, एक पाही बताया ना, अ के लिए एक पाही। तो देखिए माता, देखिए माता, माँ में आ में, माँ में आ है, तो आ के लिए क्या होता है भाई, आ के लिए हमारा 2 मात्राओं को काउंट किया जाता है। आ के लिए कितनी मात्राएं, 2 मात्राएं काउंट की जाती हैं। आ जो है गुरु के लिए, इसमें ता में भी देखिए बड़ा है, आ आया है, इसमें भी गुरु आया है, इसलिए यह पहले देखिए, यह आया यगड़, ठीक है, म आया मगड़, त आया तगड़, रगड़, ठीक है, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़, यही आपके 8 गढ़ होते हैं। देखिए पहला है यगड़, यगड़ में ये 3 का जोड़ा बन आया। फिर मगड़ में म से मगड़, मगड़ में 3 अक्षर, म से 3 अक्षर तक जाइए। माता, माँ और ता में दोनों में बड़ा है, तो बड़ा है तो ये हो गया। और राज में, रा में भी बड़ा है, इसलिए ये भी गुरु हो गया। तीनों क्या हो गए, गुरु हो गए। तगड़ में ता, देखिए ता में आ की मात्रा है तो इसलिए ये गुरु, रा में आ की मात्रा है तो गुरु। और इसमें देखिए ज में अ है, तो अ है छोटी मात्रा है, छोटा अ है, तो अ के लिए क्या है, अ के लिए अभी हमने बताया क्या, एक मात्रा है। ठीक है, लघु होता है। रगड़ में र, देखिए आ, रगड़, ये यहाँ से यहाँ तक 3 का बनाएंगे, राज और भा में, तो रा में आ है, आ का दीर्घ हो गया। ठीक है, ज में अ है, तो अ क्या, लघु है, लघु के लिए 1 हो गया। फिर उसके बाद भा में गुरु है, यानी भा में आ है, तो भा में आ है तो आ के लिए क्या करते हैं, गुरु करते हैं। वैसे जगड़ में, अब ज में देखिए 1 मात्रा है, ठीक है, तो 1 हो गया। भा में, अब देखिए भा में आ की मात्रा है तो गुरु हो गया। ठीक है, न में 1 मात्रा है तो 1 हो गया। ठीक है,
और भगड़ में भा में देखिए 2 मात्रा है, न में 1 मात्रा और स में अकेला है तो स, जिसमें यानी कोई मात्रा नहीं लगा रहता उसको लघु गिनते हैं। लघु का मतलब एक। सब अक्षर में, सारे अक्षर में अ छिपा रहता है, व्यंजन अक्षर में, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नगड़ में, न में देखिए कोई मात्रा नहीं है ना तो एक, ठीक। गढ़ और स में एक, ल में एक, क्योंकि इन सब में न, स और ल में कोई मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ पे लघु लघु हो गया, सारे तीनों लघु हो गए। सगड़ में स देखिए भाई एक मात्रा है, यहाँ पे अ है तो लघु हो गया, ल लघु हो गया। अब ग, ठीक है, ग में आ है तो गुरु हो गया। अब आप ये कहोगे कि सर ये ल और ग तो छूट गया, लगड़ और गगड़ कर दीजिए। हमने कहा नहीं बाबू, लगड़ कैसे करें, लगड़ कैसे करें, लगड़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बताया कि गढ़ 3 अक्षरों से मिलते हैं। अब यहाँ देखिए ल और ग 2 ही अक्षर बचा, इसके आगे इधर अक्षर नहीं है ना। अगर यहाँ कोई और अक्षर होता तो लकड़ लगड़ बन जाता, लेकिन बनेगा ही नहीं, 2 अक्षर का तो गढ़ बनता नहीं है, 3 अक्षर का। जैसे देखिए यहाँ लिखा हो जय हनुमान ज्ञान गुर सागर। अब देखिए इसमें गढ़ किसका बन सकता है, जय का भी नहीं बनेगा, हनुमान का भी नहीं बनेगा, ज्ञान का भी नहीं, गुड़ का भी नहीं। क्यों? क्योंकि हनुमान 3 से ज़्यादा है और बाकी जो अक्षर है 3 से कम है। लेकिन बनेगा किसका, जिसका 3 होगा। अब देखिए सागर, सागर में भगड़ है, कैसे, सा में आ की मात्रा, आ का मतलब हुआ गुरु, और ग और र में अ की मात्रा, तो अ की मात्रा किसके लिए होता है, लघु के लिए, यानी 2 पाही दोनों के लिए। तो ये कौन सा गढ़ है, किससे, यानी लघु, और गुरु गुरु किससे मिल रहा है, तो भगड़ से मिल रहा है। देखिए भगड़ से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो इसका क्या हो गया, भगड़। वैसे देखिए ममता, ममता में कौन सा गढ़, देखिए म में सिंगल है तो एक, म में फिर कोई अ की मात्रा है तो एक, ठीक है, और ता में आ है तो क्या हो गया, ये एक एक, यानी लघु लघु और गुरु। देखिए किससे मैच कर रहा है, लघु लघु गुरु यानी सगड़ है। अगर वैसे ही कोई शब्द हम दे दिए, मान लीजिए हमने कह दिया नीरज, क्या कह दिया जी, नीरज। देखिए इसमें भी 3 ही अक्षर है, ठीक है, कितने अक्षर है भाव, 3 अक्षर, 3 अक्षर है तो इसका भी गढ़ तो बन जाएगा। अब 9 पे देखिए बड़ी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई की मात्रा किस में जाती है बाबू, गुरु में, ठीक है। र पे अ है, र में अ है तो अ क्या होता है, लघु, ज में अ है तो लघु। अब देखिए गुरु और लघु लघु किससे मैच कर रहा है, गुरु और लघु लघु यानी भगड़ से, भगड़, तो इसमें भी क्या हो जाएगा जी, भगड़ हो जाएगा। तो ऐसे आप अपने दोस्तों के नाम को देखिए कौन से गढ़ उसमें आते हैं। अगला है हमारा, देखिए छंद के प्रकार। छंद जो है 3 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 2 ही होते हैं, लेकिन कुल 3 होते हैं। हमको आपको 2 ही पढ़ना है, ये मुक्तक छंद आप में नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। मात्रिक छंद क्या होता है, मात्राओं के आधार पर की जाने वाले छंद का निर्माण हो उसे छंद, मात्रिक छंद कहते हैं। यानी जिन छंदों का निर्माण मात्राओं के आधार पर किया गया हो उन्हें हम मात्रिक छंद कहते हैं। वार्णिक छंद, वर्णों या अक्षर के आधार पर छंदों का निर्माण किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वार्णिक छंद। वैसे समझ लिए मुक्तक छंद, जिसको मात्रा और वर्णों के आधार पर गणना नहीं होती उसे मुक्तक छंद कहते हैं। यानी मात्रा से नहीं होगा, ये इसमें कवि क्या करता है, अपने मन के भावों को स्वतंत्र रूप से चाहे जैसे भी लिख देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मुक्तक छंद कहते हैं, ठीक है। तो मात्रिक छंद मात्राओं के आधार पर लिखा गया छंद, और वार्णिक छंद वर्णों के आधार पर, मुक्तक छंद अपने मन के अनुसार लिखा गया छंद मुक्तक छंद है। तो हम 2 चीज़ों को आपको पढ़ाएंगे, मात्रिक और वार्णिक। मुक्तक छंद भी हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप में पूछेगा नहीं तो उसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है। मात्रिक छंद को समझिएगा क्या है, मात्रिक छंद भी 3 प्रकार से होते हैं। देखिए सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। सममात्रिक चारों चरण में समान मात्राएं होती हैं। कुछ ऐसे छंद होते हैं जिनके चारों चरण क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका। चौपाई में 4 चरण होते हैं, 16 मात्राएं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, 16, यानी चारों चरणों में क्या होंगी, 16 मात्राएं। देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है कि चौपाई में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं, बस चौपाई में 16 मात्राएं। रोला में प्रत्येक, देखिए सब में 4 चरण ही होंगे। हमने बताया क्या कि चरण कितने होते हैं, 4, हमने शुरू में ही पढ़ा। तो रोला में भी 4 चरण और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, ठीक है। देखिए गीतिका,
गीतिका में भी 4 चरण होते हैं और 26-26 मात्राएं, सब चरण में 26-26 मात्राएं होती हैं। हरि गीतिका में 4 चरण और 28 मात्राएं होती हैं, यानी प्रत्येक चरण में, चारों चरण में 28-28 मात्राएं। अब बात आता है यति का कितने कितने पे लगती है, यानी ठहराव कहाँ होता है। देखिए इसमें रोला में जो है 11 और 13 पर यति लगती है, यानी 11 और 13 वर्णों के बाद जो है यति होती है, यानी ठहराव होता है। गीतिका में 14 से 12 पर, प्रत्येक चरण में 14 और 12 पर क्या हो जाती है, यति लगती है। ठीक है, और फिर हरि गीतिका में 16 और 12 पर यति होती है। आइए अर्ध सममात्रिक को समझते हैं। अर्ध सममात्रिक प्रत्येक प्रथम और तृतीय चरण, यानी जैसे कि हमने बताया कि तुकबंदी जो होती है पहले की तीसरे से और दूसरे की चौथे से होती है, वैसे ही इसमें प्रथम और तृतीय चरण तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण आपस में एक समान होते हैं। कहने का मतलब पहला जो है तीसरे के समान होगा और दूसरा जो है चौथे के समान। समझ रहे हैं? जैसे इसमें आते हैं दोहा, सोरठा, वरवै, उलाला। समझते हैं, दोहा, सोरठा, वरवै, उलाला। ठीक, समझते हैं। देखिए दोहा में क्या होता है, दोहा में पहले और तीसरे चरण में, समझिएगा बात को ध्यान से, दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं। ठीक है, पहले तीसरे में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। ध्यान दीजिएगा, पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं दोहा में होती हैं। सोरठा में जस्ट इसका उल्टा होता है, पहले और तीसरे में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं। तो आप दोहा सोरठा में से किसी एक को याद करिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे मान लिया हमने दोहा का याद कर लिया कि पहले तीसरे में 13 मात्राएं और दूसरे चौथे में 11 मात्राएं, वैसे उस दोहा का उल्टा सोरठा कर दीजिएगा कि पहले और तीसरे में 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं। ठीक है, वरवै में देखिए, वरवै में पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं और दूसरे चौथे में 7 मात्राएं। बात को समझिएगा, वरवै में क्या होता है, पहले कैसे पहचानेंगे वरवै है, यानी पहले चरण में क्या होंगी, पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं और दूसरे चौथे में 7 मात्राएं। उल्लाला में क्या होता है, पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इसको आपको याद रखना है। अगला विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद में देखिए इसमें 6 पंक्तियां होती है। कितनी पंक्तियां होती हैं जी, 6 पंक्तियां होती हैं या 6 दल होते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं, कुंडलियां, कुंडलियां यानी दोहा और रोला से मिल करके जो बनता है उसको कुंडलियां कहते हैं। छप्पै, रोहा और रोला और उलाला से मिलकर बनता है छप्पै, यानी जिसमें रोला और उलाला भी मिल जाए वो छप्पै है, और जिसमें दोहा और रोला मिल जाए वो कुंडलियां है। सबसे महत्वपूर्ण बात नोट करके लिख लीजिएगा कि मात्राओं की गणना करते समय यदि कोई संयुक्त अक्षर, ठीक है, आए और उसका लघु हो, ठीक है, और वह क्या हो, और वह लघु हो, या लघु का मतलब क्या, हर्ष स्वर हो। जैसे पुत्र, त्र क्या है, संयुक्त वर्ण है, आप पढ़े होंगे। संयुक्त वर्ण आपके 4 होते हैं, कौन कौन से हम बता दे रहे हैं, छ, त्र और ज्ञ, और एक ये होता है ये श्री वाला स्र। ठीक है, तो ये आपके 4 जो है संयुक्त वर्ण है। अगर संयुक्त वर्ण आया, जैसे देखिए त्र आया पुत्र में त्र, तो देखिए इसके पहले अगर हर्ष, हर्ष मतलब पुत्र में प में छोटा ऊ होता है। ठीक है, तो छोटा ऊ, तो ये लघु हर्ष स्वर है। हर्ष स्वर का मतलब इसमें 1 की गणना होगी, यानी छोटा ऊ है तो 1 की गणना। तो 1 की गणना न करके अगर यहाँ पर इन चारों में से कोई एक है, तो अगर और उसके पहले क्या है, हर्ष स्वर है या लघु स्वर है, तो उसको क्या बना देते हैं, दीर्घ स्वर। क्या बना देंगे, दीर्घ। जैसे देखिए त्र आया है, त्र के पहले पू है, यानी यहाँ पे हर्ष होना चाहिए था, लेकिन इसको क्या किया गया है, 2 मात्राएं गिनी गई है, तो वहाँ ठीक पहले वाले को गुरु मान लिया जाता है। ठीक है, बात समझ में आया। यानी इन चारों के पहले कोई भी अगर वर्ण आता है और उस पे मात्रा हर्ष का है तो उसको क्या मान लेंगे, दीर्घ मान लेंगे, यानी लघु है तो उसको गुरु मान लेंगे। ठीक है, जब किसी व्यंजन के पूर्व आधा अक्षर या अरहित व्यंजन आए तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए जब आधा अक्षर हो और उसके पूर्व कोई ह्रस्व स्वर हो तो उसको दीर्घ या गुरु मानते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी
उसको समझ लीजिए। आइए पढ़ते हैं। पहले चौपाई। चौपाई में क्या होते हैं, पहले प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, ठीक है। देखिए, और इसमें यतिवती नहीं होती। जैसे देखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुल्य बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब देखिए क्या प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं। देखिए, जय लघु लघु, आप देख पा रहे हैं जय, ये दोनों में लघु स्वर है तो लघु लघु हो गया। हनुमान में ह में लघु स्वर, ह में अ है तो लघु। देखिए, न पर छोटा ऊ है तो लघु। म पे आ की मात्रा है तो गुरु हो गया, ठीक है। न पे कौन सी मात्रा है, अ की, तो गुरु लघु हो गया। ज्ञान, अब देखिए ज्ञान में आ है तो क्या हो गया, गुरु हो गया। और न में लघु है, यानी न में अ है तो लघु हो गया। और देखिए गुण में छोटा ऊ है तो एक, अब न में भी अ है तो एक। सागर, आ की मात्रा, आ क्या होता है जी, गुरु होता है, यानी जितने दीर्घ स्वर है वो गुरु होते हैं। तो गुरु का मतलब क्या हो गया, देखिए, तो गुरु का मतलब हमारा हो गया सागा, सा का मतलब गुरु। ग और र में दोनों में अ है तो क्या हो गया, एक एक मात्राएं हो गई। अब इसको गिनते हैं। देखिए, दो, दो चार, चार तीन सात, ये तीन हो गया क्योंकि एस का मतलब दो होता है। ये गुरु का मतलब दो मात्राएं गिनी जाती हैं, हमने शुरू में ही बताया है। देखिए, दो दो चार, चार तीन सात, सात तीन दस, दस दो बारह, और बारह और चार 16, तो 16 मात्राएं हो गई कि नहीं। ऐसे ऐसे इधर भी गिनेंगे 16 मात्राएं, यहाँ से यहाँ तक गिनेंगे 16 मात्राएं, यहाँ से यहाँ तक गिनेंगे तो भी 16 मात्राएं आपको मिलेंगी, ठीक है। यानी गुरु जहाँ रहेगा उसको दो मात्राएं काउंट करेंगे, जहाँ लघु रहेगा वहाँ एक मात्रा। अब जाइए रोला को समझते हैं। देखिए, रोला, रोला में प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। जैसे देखिए, जब बनती है मति मोहिनी तभी सफलता, करिए जमकर प्रति, ठीक है, न लेकिन भूला विफला, पद मद से रह पूरे जमाए, निज जड़ रखिए, अमर बन गए सुर, विफलता का फल चखिए, ठीक है। तो ये देखिए, जब बनती है, अब देखिए, हमने यहाँ पे बताया था कि 11 और 14 पे यति होती है। जैसे देखिए, यहाँ पे दो, और यहाँ चार, दो छः, दो आठ, आठ तीन 11, 11 5 16, ठीक है। तो देखिए 16 हो गए, 16 यहाँ तक, और 16, 16 3 19, 19 20 21 22, 22 2 24, ठीक है। तो टोटल मात्राएं कितनी होगी, 24। ऐसे ऐसे टोटल में गिनेंगे, इसमें भी 24 होंगी, इसमें भी 24, इसमें भी 24, सब में 24-24 मात्राएं। तो जहाँ सब में 24 मात्राएं हुए वो है रोला है आपका, ठीक है। गीतिका, गीतिका में प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं, ठीक है। और 14 और 12 पे यति होती है। अब देखिए, यहाँ पे भी वैसे गिन लीजिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको चरण में, हम सदाचारी बने ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, ठीक है, वीर व्रतधारी बने, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इसको भी ऐसे देखेंगे तो इसमें पहले देखिए, यहाँ 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 पे आप देख पा रहे हो छोटा सा, ये छोटा सा क्या लगा हुआ है, अल्प विराम का चिन्ह लगा हुआ है। अल्प विराम का चिन्ह यानी यहाँ से यहाँ तक की जो मात्राएं हैं वो आपकी कितनी होंगी, 14, यानी 14 मात्राएं होंगी। और यहाँ से यहाँ तक कितनी होंगी, तो 12 होंगी, ठीक है। कितने होंगी, 12, 12 मात्राएं होंगी। आप काउंट करके देख लीजिएगा, जैसे हम एक लाइन काउंट करें, बाकी टोटल मिला के 26 होनी चाहिए। 14 12 26 हो जाएगा। देखिए, दो और एक तीन, तीन दो पाँच, और पाँच ये, पाँच चार नौ, और नौ पाँच ये 14 हो गया, क्योंकि ये दो दो चार एक 5 हो गया, ठीक है, 14 हो गया। अब इधर देखिए, तीन यहाँ पर, ठीक है, चार यहाँ पर, और 5 यहाँ पर, तो चार तीन सात, सात पाँच 12, ठीक है। तो इस तरह से इसमें भी गिनिएगा 26 होंगे, इसमें भी 26, इसमें भी 26 होंगे। हरि गीतिका। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख, कंज पर पद कंजारूढ़म, ठीक है। कर, ठीक है, करपंद अगणित अमित,
छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपित मानहु मानहु तड़ित रुचि सुई रुचि सुचि नामी नवमी जनक सुतावरम। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रत्येक चरण में कितने होंगे, 28 होंगे, 16 और 12 पे इसकी क्या होंगी, यति होंगी। यानी यहाँ पे देख पा रहे छोटे से क्या लगा हुआ है, विराम चिन्ह। अब यहाँ से यहाँ तक 16 होगा और इधर जो है आपका 12 होगा, तो 16 12 आपके टोटल 28 हो जाएंगे। यानी इसमें भी 28, इसमें भी 28, इसमें भी 28 और इसमें भी, चारों चरण में 28 28 मात्राएं होनी है। अब आइए अर्धसम मात्रिक को समझते हैं। ठीक है, अर्धसम मात्रिक इसको समझते हैं। इसमें पहला है आपका दोहा। दोहा में पहले और तीसरे चरण में कितने होती हैं, पहले और तीसरे में 13 13, आप देख पा रहे होंगे पहले और तीसरे में 13 13 और दूसरे और चौथे में आपका 11 11 मात्रा। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनऊ विमल जस जो दायक फलचारी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की मात्राएं 13, फिर इधर जो है आपके दूसरे चरण में 11, तीसरे चरण में फिर 13, फिर चौथे चरण में आपका 11 मात्राएं। ठीक दोस्तों, यहाँ पे गिन के हम नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा समय हो जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए देखिए अरहित आधा अक्षर को नहीं गिना जाता है। जैसे दोहा का उल्टा सोरठा एक, ठीक है, और एक अधिक वर्बय होता है। अभी ये इस बात को समझेंगे एक अधिक वर्बय क्या होता है, वो मेन चीज़। जैसे मान लीजिए दोहा का उल्टा सोरठा हमने कहा ही है। जैसे दोहा में क्या होता है, पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्रा, दूसरे और चौथे में 11। उसमें पहले और तीसरे चरण में 13 13, और यहाँ देखिए पहले और तीसरे में क्या हो रहा है, 11 मात्रा, दूसरे और चौथे में 13 13, यानी उसका उल्टा होता है सोरठा में। और वहीं जो है सोरठा से एक अधिक किसका होता है, वर्बय का होता है। यानी 13 का मतलब वो 14 हो जाता है। ठीक है, 11 यानी 12 और 7 का। ठीक, आगे चलिए देखते हैं इसको। जो सुमिरत सीधी होए गणनायक करिवर वदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि प्रभु गुण सदन। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले चरण में यानी यहाँ से यहाँ तक 11 मात्रा और दूसरे चरण में आपकी 13 मात्राएं, और तीसरे चरण में 11 और चौथे चरण में 13। यानी सोरठा में पहले और तीसरे में 11 11 मात्रा, दूसरे और चौथे में 13 13 मात्रा। वर्बय में क्या होता है, वर्बय में देखिए पहले में 12 मात्राएं पहले चरण में, दूसरे में 7, ठीक है, और तीसरे में 12, चौथे में 7। यानी पहले और तीसरे में 12 12 मात्राएं, यानी कहने का मतलब पहले, ठीक है, पहला में और तीसरा में कितनी मात्राएं होती हैं जी, 12 12। कितनी मात्राएं होती हैं, 12 12 मात्राएं होती है। ठीक है, और दूसरे और चौथे में हमारी होती है कितनी कितनी मात्राएं, 7 7 मात्राएं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे सम सुवरण सुषमाकर दुखद न थोर सीप अंग सखी कोमल कनक कठोर। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप यति लगा हुआ है। ठीक, यानी यहाँ से यहाँ तक पहला चरण, यहाँ से यहाँ तक दूसरा, यहाँ से यहाँ तक तीसरा और यहाँ से यहाँ तक चौथा। लास्ट हमारा उलाला। उलाला को समझते हैं। कौन कैस शोणित कलित कपाल यह किल कपालिका काल को यह ललित लाल कैधौल लसत टिग्भाभिंग के भौल को भाल को। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रत्येक चरण में क्या होंगे जी, पहले और तीसरे चरण में इसमें 15 15 और दूसरे और चौथे में 13 13। पहले और देखिए यहाँ पे पहले और तीसरे में कितने हैं जी, 15 15, और दूसरे और चौथे में 13 13 मात्राएं इसमें होंगे। ठीक है, पहले और तीसरे में 15 और दूसरे और चौथे में 13 13 मात्राएं होंगे। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि आपके दोस्त का भी अच्छा नंबर उठे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए है PDF, अगर आप चाहते हैं कि इस जो हम लिखे हो इसका PDF मिले तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 857432
6650। लीजिए हमने नंबर यहाँ पे लिख दिया है 8574326650। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो मैसेज ज़रूर करिएगा।